नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल का नामकरण, भक्ति शब्द का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इसके उदय के क्या कारण थे, आलोचकों के मत और भक्तिकालीन काव्य धाराओं के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य धारा को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निर्गुण काव्य धारा कहते किसे हैं। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अनंत, अनादि, अगोचर मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य धारा किसे कहते हैं। तो जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मानकर काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रय काव्य धारा तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा के नाम से संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संत काव्य धारा की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बन जाता है कि निम्नलिखित में से संत काव्य धारा के विषय में असत्य है या निम्नलिखित में से संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है, ऐसे करके प्रश्न बन जाता है। तो सारी विशेषताओं को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना करते थे। एकेश्वरवाद में भरोसा था इनका। योग साधना के द्वारा शरीर एवं मन की शुद्धि पर बल दिया जाता था। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान मिलता था। हमें दोहा भी मिलता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माया और मोह की निंदा की गई है और जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। कबीर दास जी हैं, वर्ण व्यवस्था का जमकर विरोध किया है उन्होंने। बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया गया है। अधिकतर संत कवि विवाहित एवं दलित वर्ग से संबंधित थे। गृहस्थ के प्रति आदर का भाव इनमें था और सधुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें मुक्तक काव्यों की रचना हुई है, यानी प्रबंध काव्य कम ही लिखे गए हैं। घरेलू एवं दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, ऐसा इन लोगों का मानना है संत काव्य धारा का। अद्वैतवाद का समर्थन इन्होंने किया है। उलटवासियों का प्रयोग इन्होंने किया है। अपनी बात को समझाने के लिए ये उल्टी बातों का प्रयोग करते थे ताकि ध्यान आकृष्ट हो। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया है। विश्व बंधुत्व एवं प्राणी मात्र के कल्याण को प्रबलता दी गई है। सहज जीवन पर बल दिया गया है और रहस्यवादिता भी मिलती है। लोक हिताय काव्य रचना की गई है। लोक के हित के लिए काव्य रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग मानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर दास को संत काव्य धारा के प्रवर्तक मानते हैं और ये सर्वमान्य मत है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नामदेव जो है संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर हो जाएगा नामदेव। लेकिन बस ऐसे ही प्रश्न आ जाए कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है बिना किसी विद्वान के नाम के, तो वो हो जाएंगे कबीरदास। शुक्ल जी का एक कथन है इनके बारे में कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। आगे बढ़ते हैं और संत काव्य धारा के कवियों के जन्म और मृत्यु का समय और जाति और उनका जन्म स्थान भी देखेंगे साथ ही साथ। सबसे पहले देखते हैं नामदेव को, क्योंकि इनका जन्म सबसे पहले हुआ था। इनका जन्म 1135 ईस्वी में और निधन 1215 ईस्वी में हुआ था। जाति के ये दर्जी थे और स्थान इनका महाराष्ट्र है। रैदास जो है इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। जाति के ये चमार थे और काशी के रहने वाले थे। कबीरदास की बात करें तो जन्म इनका 1398 ईस्वी में और निधन 1518 ईस्वी में हो गया था। जुलाहा थे जाति के और जन्म स्थान काशी है। जम्भनाथ की बात करें तो जन्म इनका 1451 ईस्वी में, निधन 1523 ईस्वी में हुआ था। जाति के राजपूत थे और नागौर इनका जन्म स्थान है। हरिदास निरंजनी की बात करें तो इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। निधन 1543 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म डीडवाना में हुआ था। जाति इनकी प्राप्त नहीं है कि क्या ये किस जाति के थे।
आगे बढ़ते हुए देखते हैं गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1538 ईस्वी में हुआ था। जात के ये खत्री थे और ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। संत सिंगा की बात करें तो 1519 में इनका जन्म हुआ था और 1659 में निधन हो गया था। जाति के ये ग्वाला थे और खजूर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बाबा लाल दास की बात करें तो 1540 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1648 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था धौली धूप में। जाति के ये मेव थे। दादू दयाल की बात करें तो इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। निधन इनका 1603 ईस्वी में हुआ था। जाति के धुनिया थे और अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। रजब की बात करें तो 1567 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका और 1689 ईस्वी में निधन हो गया था। जाति के पठान थे और जयपुर में इनका जन्म हुआ था। मलूक दास की बात करें तो 1574 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1682 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ये भी जाति के खत्री थे और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। बाबा लाल की बात करें तो 1590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1655 ईस्वी में निधन हो गया था। ये भी जाति के खत्री थे और इनका जन्म पंजाब में हुआ था। सुंदरदास की बात करें तो इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। निधन 1689 ईस्वी में हुआ था। जाति के वणिक थे और दौसा जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इन सभी संतों को हम क्रम से देखने वाले हैं। सभी संतों के बारे में सबसे पहले हम कबीर दास को देखेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि कबीर का जन्म कब हुआ था। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है, तो सबके अनुसार देख लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। भंडारकर मेकालिफ माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इनका जन्म 1398 और निधन 1518 है और ये सर्वमान्य मत है। यानी परीक्षा में अगर कबीरदास का जन्म पूछे बिना किसी विद्वान के नाम के अनुसार तो आप 1398 और निधन 1518 बताएंगे। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो इनका जन्म 1399 ईस्वी है। बिल के अनुसार पूछे तो 1490 ईस्वी है। हटर के अनुसार पूछे तो 1300 से 1420 ईस्वी के बीच में है। वहीं बेस्कट तथा स्मिथ के अनुसार पूछे तो 1440 से 1518 ईस्वी के बीच में। श्याम सुंदर दास 1399 से 1518 मानते हैं और ईश्वरी प्रसाद 15वीं शताब्दी इनका मानते हैं। और सर्वमान्य समय की बात करें तो वो है 1398 से 1518। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कबीर जो शब्द है ना, वो अरबी भाषा का शब्द है। कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम जो है अल कबीर माना गया है। ये तथ्य भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कबीर के जन्म के संबंध में कुछ प्रमाण यानी पद भी मिलते हैं। कबीर चरित्र बोध में एक पद मिलता है कि 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ भय जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। तो ये कबीर के जन्म के समय में एक प्रमाण मिलता है। वहीं भक्तमाल के टीका में जो है संवत 1575 कियो मगहर को गौन माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। तो ये इनके निधन के बारे में तथ्य है भक्तमाल की टीका में। आगे बढ़ते हैं और कबीर के जन्म स्थान से संबंधित कुछ मत हैं, वो भी जान लेते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग जन्म स्थान इनका बताते हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और प्रभाकर माचवे जो हैं इनका जन्म स्थान काशी मानते हैं और ये सर्वमान्य मत है। कबीर के अंत साक्षी यानी कबीर ने स्वयं जब कहा है कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, तो इन्होंने स्वयं ही कह दिया था कि हम काशी में इनका जन्म हुआ था और रामानंद इनके गुरु थे। मगहर कुछ विद्वान मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? रामकुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुड़ायत, सरनाम सिंह शर्मा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और रामजी लाल सहाय। ये जो हैं ये विद्वान मगहर इनका जन्म स्थान मानते हैं। भोलानाथ तिवारी इनका जन्म स्थान पूर्वी पंजाब मानते हैं। वही सुभद्रा झा इनका जन्म स्थान मिथिला मानती हैं। चंद्रवली पांडे इनका जन्म स्थान आजमगढ़ मानते हैं। इनके गुरु का नाम जो है हिंदुओं एवं कबीर के अनुसार स्वयं कबीर ने भी गुरु का नाम रामानंद बताया है, लेकिन मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी था।
पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। एक और टिप्पणी की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का भी उल्लेख किया है और इससे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, पुत्र निहाल और पुत्री निहाली। तो ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मानना है। कबीर की भाषा जो है उसके संदर्भ में आलोचकों के अंदर काफ़ी मत है, उसको भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? कहते हैं कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। तो ऐसा ये जो कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है एक, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा, उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो ये कथन जो है वो पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप लोग कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न भी बनता है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो वो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला जो कथन है वो गोविंद त्रिगुणायत का है। ये कहते हैं कि कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव है। बाबूराम सक्सेना की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कबीर अवधी के प्रथम संत कवि हैं। तो बाबूराम सक्सेना मानते हैं कि कबीरदास अवधी भाषा के प्रथम संत कवि हैं। उदय नारायण तिवारी की बात कर लेते हैं तो ये कहते हैं कि कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस विद्वान ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? तो वो है श्याम सुंदर दास, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। एक और प्रश्न इससे बन जाता है कि पंचमेल खिचड़ी भाषा कबीर की है, जो उसमें कौन कौन सी भाषा है? तो उसमें हो जाएगी ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी और फारसी। सरनाम सिंह शर्मा कहते हैं कि कबीर की भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कबीर की रचनाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। डॉक्टर नागेंद्र ने कबीर की रचनाओं की संख्या 63 मानी है और उसमें से 43 जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं और 20 जो है अप्रकाशित हैं। इनमें से जो मुख्य हैं वो उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है अगाध मंडल, उसके बाद है कबीर की बानी, कबीर की साखी, अक्षर खंड की रामायणी, शब्दावली अनुराग सागर, अक्षर भेद की रामायणी, रेखता, ब्रह्म निरूपण, विचारमाला, हंस मुक्तावली, उग्र गीता, विवेक सार, अमर मूल, कबीर गोरख गोष्ठी, ज्ञान सागर और मोहम्मद बोध। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना बीजक है, जिसके संकलनकर्ता धर्मदास हैं और संकलन का समय 1464 ईस्वी है। धर्मदास जो हैं वो कबीर के शिष्य माने जाते हैं। बीजक के 3 अंग हैं, 3 भाग हैं बीजक के, जिसमें से पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रामायणी। ठीक है, अब इनमें इनमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। साखी में जो है 59 अंग हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा दी गई है। इसकी भाषा जो है सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी प्लस खड़ी बोली प्लस पंजाबी, इसको कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा। शब्द की बात करें तो इसमें 23 अंग हैं। माया, ब्रह्म, जीव आदि से संबंधित विचार इसमें संकलित हैं। भाषा इसकी ब्रज प्लस पूर्वी बोली है। रामायणी की बात करें तो इसमें 47 अंग हैं। चौपाई प्लस दोहा छंद है और बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भक्ति संबंधी पद इसमें है और भाषा की बात करें तो ब्रज एवं पूर्वी है, पूर्वी बोली। कबीरदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन देखने वाले हैं। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ये सभी कथन जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कथन देखते हैं, महत्वपूर्ण कथन। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी
वाग्वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। ये भी महत्वपूर्ण कथन हो जाता है शुक्ल जी का। आगे देखते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को मिलकर अपना पंथ खड़ा किया था। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास के बारे में कहते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला जो कथन है शुक्ल जी का वो है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर जो है भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखते हैं। कई विद्वानों के कथन देखने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट जो है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और केवीएस, एनबीएस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास उनके सिलेबस में लगा हुआ है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्लास। देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कबीरदास के बारे में। ये कहते हैं कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर और जन्म से अस्पृश्य और कर्म से बंदनीय थे। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। काफी सटीक कथन है कबीरदास के बारे में। आगे कहते हैं कि कबीर, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता। स्वयं वे फिर कहते हैं कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। आगे कहते हैं कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक ओर निर्गुण और निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। ये भी कथन काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है कौन? तुलसीदास। तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के थे और काफी महत्वपूर्ण थे। उसके बाद देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन। इनके 2 कथन देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है और साथ ही लिखते हैं कि बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। कबीर के संदर्भ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के भी कथन देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं और इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ये कहते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। दूसरा कथन इनका है कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्य अनुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। अगला कथन जो है वो है कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी छोटी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। बच्चन सिंह के कथन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। कहते हैं बच्चन सिंह कि कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। और यहाँ पे डैश डैश इसलिए है क्योंकि बीच का कथन छोड़ दिया गया है। आगे है पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से सरोकार कबीर का है, भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं है। एक और कथन है इनका कि कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। ये जो कथन थे ये बच्चन सिंह के कथन थे। अगला कथन जो है वो श्याम सुंदर दास का है। ये कहते हैं कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवादी केवल इन्हीं का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन देखते हैं कि कबीर निर्भीक,
सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता था। जरा यानी वृद्ध और मरण यानी मृत्यु। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कबीर में काव्यगत प्रवृत्तियां एवं इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन सी हैं। पहली महत्वपूर्ण पंक्ति है कि पानी ही ते हिम भया, हिम हुए गया बिलाए, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कहते हैं कि पानी ही तो बर्फ था और बर्फ में पानी दोनों मिल गए और जो था पहले से वो उसी में जाके मिल गया, अब कुछ कहा नहीं जाता। ये अन्योक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा। पानी जो है परमात्मा का रूप है और आत्मा हिम का रूप है। ठीक है, इसमें अद्वैतवाद के बारे में बताया गया है। दूसरी जो पंक्ति है इनकी महत्वपूर्ण वो है, काकर पाथर जोरी कर मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। इसमें जो है बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। दूसरी पंक्ति है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। तो इस पंक्ति में भी जो है बाह्य आडंबरों का विरोध हुआ है। अगली जो पंक्ति है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसमें गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है इन पंक्तियों में। कबीरदास की एक और पंक्ति है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। बहुत बार ये पंक्तियां जो हैं विद्यार्थी जो है परीक्षा में तुलसीदास की लगा के चले आते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास की हैं और इसमें भावात्मक रहस्यवाद दर्शाया गया है। अगली पंक्ति है, जाके मोह माया नहीं, नाही रूप करूप, पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। इसमें निर्गुण निराकार ईश्वर का समर्थन किया गया है। अगली जो पंक्ति है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। इसमें माया मोह की निंदा की गई है। अलंकार की बात करें तो परम्परित रूपक अलंकार इसमें मिलेगा। पुस्तकी ज्ञान का परिहास इसमें इन्होंने किया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो इसमें पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने मजाक उड़ाया है, परिहास किया है। नारी के कामिनी रूप की निंदा की है इन्होंने कि जा नाई की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी का गति, नित नारी के संग। तो इसमें इन्होंने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। वहीं अवतारवाद का खंडन भी इन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आना यानी अन्य, राम नाम का जो अर्थ है वो अन्य ही है। तो इसमें इन्होंने अवतारवाद का खंडन कर दिया है। वहीं अहिंसा का भी संदेश देते हैं कबीरदास। कहते हैं कि दिन में रोजा रहत है, रात हनत है गाय। रहस्यवादिता निम्नलिखित पंक्तियों में है, जैसे नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलुकन की चिकडारी के प्रिय को लेहू रिझाए। तो इनमें इस पंक्तियों में रहस्यवादिता इस पंक्ति में मिलती है। और अगली पंक्ति है, इसमें ब्रह्म सौंदर्य की भावना है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं होए गई लाल। इसमें यमक अलंकार है इन पंक्तियों में। आगे जो है अगली पंक्ति जिसमें सदाचार की शिक्षा कबीर के द्वारा दी गई है, जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ये पंक्तियाँ आपने जरूर सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। इसमें कबीरदास ने सदाचार की शिक्षा दी है। अगली पंक्तियों में उन्होंने नस्वरता की शिक्षा दी है, जैसे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसमें नस्वरता का संदेश उन्होंने दिया है और अनुक्ति अलंकार इसमें मिलता है। आत्मा परमात्मा की बात ये इस पंक्ति में करते हैं। कहते हैं कि के विरहणी के मिचु दे, के आपा दिखलाए, जन्म जन्म का दाजना मोह पे सहा न जाए। दूसरी पंक्ति में वे फिर आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। कहते हैं कि विरहणी उबी पंथ श्री, पंथी पूछी दाय, एक शब्द कहु पीव का, करे मिली है आय। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें। मेहनत करिए। धन्यवाद।